कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यूपी में योगी की पुलिस लगातार क्रिमिनल्स की लिस्ट छोटा करने में जुटी हुई है। कई जिलों में पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। लुटेरों से लेकर गौ तस्कर तक पुलिस के निशाने पर है। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 5 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। 6 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ, 12 गिरफ्तार हुए। हापुड़ में गौ तस्कर हसीब उर्फ चूजा का हाफ एनकाउंटर हुआ है, तो गौ तस्कर मिराजुद्दीन के पैर में भी पुलिस की राम कृष्ण का तो बहाना है, बदमाश पंकज है जो सही से मुख्य उद्देश्य तो पुलिस की गोली लगी। मुसलमानों को मिटाना है। ये टी शर्ट पे इसी का साथी सत्यवीर, बिना इसके भी पैर को पुलिस की गोली इमरजेंसी लगाए 2 पुलिस वालों के कंधे के सहारे हो गया है। इमरजेंसी जैसे दोनों बदमाश कामों का करके दिखाना है। दोनों को पिछले 13 दिनों से पुलिस और तलाश रही थी, लेकिन हर दिन ये बदमाश कहीं धर्म परिवर्तन का बहाना, तो ये अपने पैरों पर कहीं खड़े होने के काबिल भी नहीं बचे हैं। बदमाश के पास 2 तमंचे, 6 कारतूस, बिना महाकुंभ का बहाना, मोबाइल मिला है। कहीं कावड़ यात्रा। निर्माणाधीन बिजली घर से कीमती उपकरण। मुख्य समाचार इंडिया का तो सिर्फ मुसलमानों को पुलिस की गोली चली है। ये लैंड जिहादी, लव जिहादी पुलिस की गोली लगी हुई है। और ये बदमाश जो जमीन पर पड़ा है, ये अनूप पाल और चिकना है। मूत्र जहादी, थूक जहादी। इसके गैंग के ही प्रवीण और शूटर शहनवाज और नन्नू और को गिरफ्तार अब किया गया है। बदमाशों के पास इनको छोटा हाथी टेम्पो, लोहे काटने वाली 2 आरी, 2 देशद्रोही बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाश दिल्ली के मंगल सूत्र चोर के रहने वाले। ये सभी गैंग बताना है में कार चोरी और संविधान का जिनकी पुलिस को काफी वक्त से उल्लंघन करा करके पुलिस से मुलाकात हुई तो इन्होंने संविधानों के संवैधानिक अधिकारों को मिटाना है। आर्टिकल 10, 25, 26, 39, 41 जिसमें 6 बदमाश गोली हजारों वही 12 गिरफ्तार किए गए। नोएडा में कई हाफ एनकाउंटर हुए तो नोएडा से आर्टिकल को बदल करके ये शातिर गौतम सिर्फ हसीब उर्फ चूजा है। नाम उछल कर से डोजर चलाना है। क्योंकि पैर को पुलिस मैं भेज चुकी है। इसी के साथ ही इंडिया टीवी के एंकर से ये शातिर गौतस्कर कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे, लेकिन हर दरख्वास्त करूंगा पहले फरार हो जाते हैं। लेकिन इस और कुछ सवालों का जवाब जरूर पूछूंगा। बदमाशों ने गोली चलाई तो क्या धर्म जवाब में गोली दागी, वापसी पर लंगड़े हो गए। बदमाशों के पास किसी साधु का, गोकशी के औजार किसी सरकार का, यूपी में किसी धीरेन्द्र शास्त्री का, दिल्ली में भी पुलिस का एक्शन फुल स्पीड में चल रहा है। पर सड़क पर कोई पिस्टल पड़ी हुई है, संवैधानिक सड़क पर ही बाइक भी पड़ी हुई है। कानून के दायरे में उनको पूछा गया बदमाश और पुलिस की क्या टीम के बीच कई इस राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी गोलीबारी व्यक्ति में वांटेड बदमाश नितिन और यानी घायल हो गया है। नितिन पर एक शख्स पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। छांगर तलाश में पुलिस कई दिनों बाबा पुलिस ने घायल बदमाश नितिन के को अलावा अस्पताल में भर्ती कराया। किसी और का भी घर उजाड़ा गया क्राइम कंट्रोल मॉडल लागू कर दिया या किसी का संवैधानिक अधिकार ट्रीटमेंट किया जा रहा है। छीन करके कोई भी क्राइम करने से पहले क्या भारतीय संविधान में या वेद पुराण गीता ग्रंथ और ज्ञान में ये नहीं है कि धार्या इति इति सा धर्म, कि जिसने जो रास्ता धारण किया उसका वही धर्म है। अगर जिन लोगों ने स्वेच्छा से किसी धर्म को धर्मांतरण किया तो क्या वो संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर लड़की दलित होती थी तो 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। झांगुर बाबा के टारगेट पर स्वर्ण जाति की लड़कियां होती थी। झांगुर बाबा को विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती थी और इस फंडिंग का इस्तेमाल झांगुर जाति देखकर धर्मांतरण के लिए करता था। झांगुर बाबा पर नए अपडेट के साथ ऑन स्पॉट हमारे संवाददाता विशाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं। विशाल,
धर्मांतरण जैसा जघन्य अपराध और उस पर बाकायदा रेट लिस्ट भी, यानी अगर स्वर्ण है लड़की तो फिर और ज्यादा माल मिलेगा। फिलहाल सबसे पहले तो मैं आपको ग्राउंड जीरो पर इस समय वस्तु स्थिति क्या है उसको दिखा दूं। जो आलीशान कोठी एक समय यहाँ पर हुआ करती थी, बाबा के बुलडोजर के चलने के बाद, पीले पंजे को पड़ने के बाद, वो काला साम्राज्य पूरी तरीके से, अब देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। ये पूरा इलाका जो पहले इस आलीशान कोठी के लिए जाना जाता था, वो इलाका अब फिलहाल इस मलबे के लिए जाना जाएगा। इस मोटी मोटी सरिया को पिनाज देख करके अंदाजा लगाइए कि 10 मिलीमीटर की जो सरिया है, आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है ऐसी मोटी सरिया का, वो होता है पुल को बनाने में, यानी कि बहुत ज्यादा जिस पे लोड पड़ता हो उस पुल को बनाने के लिए ऐसी मोटी सरिया का इस्तेमाल होता था। लेकिन छांगुर बाबा ने अपने अवैध इस पूरे ऐतिहासिक महल में इस सरिया का इस्तेमाल किया था ताकि कभी भी इसको गिराया ना जा सके। लेकिन बाबा का जो बुलडोजर है वो बहुत ताकतवर है और इस बुलडोजर ने दिखा दिया कि 3 दिनों में इस थाराशाही बिल्डिंग की स्थिति इस समय क्या है। बुलडोजर के बाद दिखा देता हूं। बुलडोजर पूरी 8 की संख्या में यहाँ पर थे। सारे बुलडोजर अब फिलहाल यहाँ पर थम चुके हैं, क्योंकि 3 दिनों का जो पूरा ये मेगा ऑपरेशन चल रहा था गीता ग्रंथ वो पूरी तरीके से उतरौला और कुरान की जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, ये स्क्वायर फीट, उस सरकारी जमीन श्लोक यानी मंत्र उसको बोलते हैं ग्राम समाज की जमीन, उसको सही है अवैध तरीके से जो कि धार्या इति सा धर्म, कि जिसने जो धर्म इख्तियार किया उसी का वही धर्म है। सांप का धर्म काटना है, साधु का धर्म बचाना है, चोर का धर्म चोरी करना है और अत्याचारी का धर्म अत्याचार करना है। क्या बीजेपी सरकार ने या बाबा के डोजर ने ये धर्म धारण कर लिया है कि मुसलमान का नाम देख करके और प्रायोजित ऐसे कार्य करा करके जो आजकल रोज नजर आ रहे हैं, इतनी सख्ती के बीच में, जैसे एक दूध वाले को दिखाया कि उसने बाजार में थूक डाल करके दूध बिकाया, इस पर कोई एक बड़ा सा गड्ढा भी व्यक्ति और उस गड्ढे में एक ट्रक यकीन करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जहां एक छोटी सी अफवाह पर इस गड्ढे को देखकर ऐसा लग रहा है कि सड़क किनारे किसी ने खुदाई चाहे लेकिन ऐसा नहीं। गौवध की बारिश के बाद जब अफवाह हो, यहाँ से गुजर चाहे गौ तस्करी की अफवाह हो, और ट्रक अभी भी जमीन के अंदर समा गया। मोदी जी के ही स्टेट में, गुजरात में 37 के करीब गौवंश तस्करों सहित पकड़े गए और वो सब के सब हिंदू थे। अगर वो मुसलमान होते तो आज उतने ही घर उजाड़ दिए जाते जितने की आज, जिस तरीके से आज इस छांगर बाबा का घर उजाड़ा गया, जो कि इसकी धर्मपुत्री के नाम पर था। क्या भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि मकान किसी का, दोषी कौन? और जो आज ये अफवाह फैलाई गई कि स्वर्ण कास्ट लड़कियों का रेट 16 लाख और ठाकुर या अन्य लड़कियों का रेट 12 लाख और दलित लड़कियों का रेट 10 लाख था। कितनी लड़कियों ने ये FIR लॉन्च कराई और उनकी FIR के मुताबिक की गई योगी द्वारा या मोदी जी के इशारे पर ये कार्रवाई। कोई मुसलमान इतना गद्दार नहीं कि किसी की धार्मिक यात्रा पर ऐसा काम करे। हाँ, धर्म
परिवर्तन नहीं, धर्म को, किसी भी धर्म को धारण करने का हमारे संविधान में प्रावधान है, जो सदियों से चल रहा है, आज नहीं। बाकी धर्मों में ये गुंजाइश नहीं थी, सनातन में ये गुंजाइश नहीं थी कि कोई शूद्र या जिनको ये नीच कहते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म धारण कर सके, मगर अब सनातन के बहाने धर्म परिवर्तन करा करके या धर्म वापसी करा करके सनातनी हिंदू बनाए जा रहे हैं और 80-20 करके सत्ता में आने के सभी तरीके लगाए जा रहे हैं। मुसलमान सताए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शेख हैं, जो मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री होते हुए मोदी जी महान के गुणगान गाते रहे, मगर जब उन्होंने अपनी पैटिशन 20011/01 2019 में दर्ज कराई, HMO और PMO से अरदास लगाई कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, तो उन्होंने यही चाहा कि मुझे घर में घुस करके ही मरवा दिया जाए, और जो जमातें बदअकीदा जमातें, गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, लब जिहादी, वहाबी 2013 में इनके साथ जुड़ गए थे और गौड़सेवादी सनातनी इनको उकसा रहे थे, उन्होंने 9 बार मुझ पर मोब लिंचिंग, पानी की रफ्तार से लड़ते हुए टारगेट किलिंग और घर में घुस करके मरवाने का प्रयास कराया गया। अब इस कार सवार को देखिए, परिवार के साथ मेरे भाई ने झूठी अफवाह फैलाई गई कि उसने राजा वीरभद्र सिंह का पुतला जलाया। उसने अपनी इसी गम में अपनी जान को गंवाया। मैंने उसके इस शोक में अपनी आंख को गंवाया, और आज मुझे वो वक्त देखना आया कि मेरे बच्चों को भी टॉर्चर करा करके, पुलिस से डरा करके, जमातों से डरा करके, मोदी जी को झूठे प्रस्ताव भिजवा करके इन कांग्रेसियों ने मेरे प्रस्ताव संख्या अल्पसंख्यक 50 26/6/2023 जो मैंने टिक्का साहिब को अपनी कहानी, उनके पिताजी की राजधानी की कहानी शेख की ज़बानी सुनाने का प्रयास किया, तो मुझे स्टेज पर नहीं जाने दिया और मुझ पर उल्टा 4 भाषा औरतों से मुकदमा दायर कराया, और मुझे आज तक चैन से जीने का जो गलती कार चलाने वाले ने की, वक्त नहीं आया। इसलिए मैंने चाहा कि मैं बाहर निकलूं, ताकि मुझे जिन अलगाववादियों को मैंने काफिर बताया और सूरा अल-माइदा की 35 से 37 आयत तक उन पर कत्ल करने का या उनका एक हाथ और एक पांव काट करके पाकिस्तान की सरहद में फेंकने का फतवा सुनाया, तो इन मुनाफिकों को, गुस्ताखे रसूलों को, लब जिहादियों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, वहाबियों को मेरा
ये फतवा पसंद नहीं दिल्ली आया में पिछले 24 और घंटे से उल्टा रुक-रुक कर मुझे बारिश हो रही है। मौसम मुझ विभाग ने पर अनुमान जताया है कि 16 जुलाई राम तक मंदिर के किसी पक्ष दिन में हल्की बयान बारिश देने, तो किसी दिन तेज बारिश हो अक्सा सकती है। मस्जिद कल को और आज हुई बारिश के तफरका बाद मस्जिद दिल्ली का बताने, मिंटो ब्रिज जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। बुर्के के आखिर क्यों? खिलाफ आप खुद जानिए हमारी इस रिपोर्ट से। बयान दे करके मुस्लिम दिल्ली के औरतों मिंटो या ब्रिज का लड़कियों कल को रात से ये बच्चे नजारा पैदा है। करने की मशीन बनाने और सामाजिक न्याय न और ये दिलाने आज सुबह का और नजारा। राहुल गांधी की वाटर लॉगिंग ना यात्रा होने की में वजह से शामिल मिंटो होने ब्रिज पर के नीचे से फर्राटेदार तरीके से कत्ल गाड़ियां का दौड़ रही फतवा हैं। दिया, जिसका वैसे तो मैंने पिछले अभी 24 तक घंटे से दिल्ली में रुक-रुक कर ही खंडन सही, किया लेकिन कई और बार मोदी जी से मूसलाधार बारिश हुई है। बार बार 8वां आज कई इलाकों में रिमाइंडर जल दे जमाव भी करके देखने को ये मिला। लेकिन निवेदन सबसे ज्यादा किया जिसकी चर्चा कि हो रही है, आप अगर वो है मुसलमानों मिंटो ब्रिज के नीचे से के फर्राटेदार तरफदारी तरीके से करते दौड़ती हैं गाड़ियों और संवैधानिक अधिकारों की साल उनकी बाद रक्षा ऐसा हुआ करते कि हैं मूसलाधार तो बारिश मेरी हुई इस और पिटीशन मिंटो की ब्रिज के नीचे जल भराव सीबीआई नहीं जांच हुआ। करवाई जाए और जो इसके पीछे सबसे झूठा बड़ी वजह है कि जब से दिल्ली एक में बीजेपी की सरकार अपने बनी, ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही अपने ही कानून को विजिलेंस वालों मिंटो ने ब्रिज के काट नीचे करके जलभराव की समस्या मुझ को पर खत्म झूठा करना और इल्जाम इसके लिए लगाया दिल्ली के मंत्री प्रवेश और साहिब मेरी सिंह वर्मा विजिलेंस की मंत्री रिपोर्ट को बनाए भी जाने के बाद से ही बदल मेहनत करके कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी बीजेपी की सेंटर को सरकार बनने के बाद और मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव नहीं हुआ था। साईं बाबा कहानी के मज़ार को गिराया बीजेपी की सरकार और आने मुझे के बाद भी पानी जमा हुआ था। हंसराज की 24 समाधि मई की पर रात को पूजा बारिश करने हुई का थी और उसमें और ये मिंटो मज़ारों ब्रिज में पूरी तरह से चढ़कर भर गया था। चढ़ाने का सरकार ने आनंद और फानन में चढ़कर आके खाने वालों दो ने अधिकारियों को सस्पेंड मुझ किया पर था। ये इल्जाम लगाया 24 मई को कि जब दो इसने अधिकारियों पैसा को लापरवाही अपने के कारण सस्पेंड किया गया तो उसके बाद घर एक बड़ा पर ही लाउड लगाया, और क्लियर मैसेज जबकि गया। मुझे और वो ये कि 17 मिंटो ब्रिज लाख के का नीचे पानी जमा हुआ तो अधिकारी पर एक्शन नुकसान पहुंचाया और आज तक कोई भी सरकार की इस ऑफिसर कार्रवाई की वजह से इस जिन मेरे भी अधिकारियों को ये पेटिशन जिम्मेदारी के सौंपी गई कि एक्शन मिंटो ब्रिज के टेकन नीचे रिपोर्ट पानी जमा दे नहीं नहीं होना पाया। चाहिए, वो पूरी मैं सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय पंप को चला रहे हैं। मुसलमान हूँ कल जब और मिंटो ब्रिज मैं के नीचे पानी 1971 जमा से नहीं हुआ तो एक एक्स यूजर ने वीडियो उस बनाकर बयान डाला, पर जिसे शेयर करते हुए कायम हूँ बीजेपी ने लिखा कि भाजपा जो की राजनीति अली का नहीं वो वली बदल का रही है। नहीं, जो वली का नहीं अगर वो आपके नबी मन का में ये नहीं सवाल है कि और जो आखिर नबी मिंटो का ब्रिज के नहीं नीचे इतना पानी वो कैसे जमा होता था तो वजह जान लीजिए। दरअसल होता चार ये है कि युगों मिंटो के ब्रिज का इतिहास अगर आप के एरिया मुताबिक देखें, तो दोनों तरफ से स्लोप आके यहीं पे मिलता और है। हमारी दाईं तरफ कनॉट प्लेस है, एनडीएमसी का इलाका है और यहाँ ब्रह्म पूरे सूत्र NDMC का पानी जो है इसी के रास्ते से 5 आके मिंटो ब्रिज पे जमा हो जाता स्तंभों है। के और मुताबिक दूसरी तरफ ना एमसीडी का इलाका है, एमसीडी के हेडक्वार्टर हिंदू है जो आगे, न मुसलमान और है, वहाँ से उस स्लोप वो से सिर्फ सारा पानी आता है। अज्ञान लेकिन है रेलवे स्टेशन की और तरफ से हैवान सारा है पानी आता है और वो जो यहाँ सफा जम पहाड़ से जाता है। निकल करके अब उस अपना पानी रंग को दिखाएगा हटाने का एक और ही रास्ता कयामत है को कि उसको नजदीक पंप लाएगा आउट किया जाए। और यहाँ पे हर मिंटो ब्रिज पे बहुत ही हाई पावर के अपने कई मोटर्स लगे हुए अपने हैं आदमियों और को जैसे ही अपनों बारिश के का मौसम साथ ही शुरू होता है, लड़ाएगा। वहाँ पे ऑपरेटर्स जैसे रहते हैं और बारिश का पानी अभी जैसे ही यहाँ पे एक आने लगता है, बहाना उसको पंप बनाया आउट कर दिया जाता है। और अगर कन्हैया स्विच कुमार हो जाती है तो और यहाँ पप्पू पे यादव को पानी जम जाता है। अगर अधिकारी अपने काम राहुल को के ईमानदारी खिलाफ के करने साथ के करें, लिए तो मिंटो ब्रिज के नीचे ये पानी जमा बार होने बार से रोका दिखाया जा सकता कि है। उनको पहले अपनी की तरह गाड़ी में जल जमाव की नहीं वजह बिठाया। से गाड़ियां जिस नहीं गाड़ी रुके, में कोई बड़ा हादसा होने पप्पू से यादव बचाया जा सकता है। और कन्हैया कुमार बैठे हैं, वो गाड़ी वही है जो 1857 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस ने चलाई थी। उम्मीद है कि यही गाड़ी सत्ता हथियाएगी और इनके हर बहाने को मिट्टी में मिलाएगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को पकड़ा।